बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत से होंगे। आज का टॉपिक आप हेडिंग से देख सकते हैं। मैं आपको लेटर लिखना सिखाऊंगा, लेटर की मार्क्स डिवीजन बताऊंगा कि कौन सा हिस्सा लेटर का कितने नंबर का होता है, और लेटर की मुख्तलिफ इकसाम बताऊंगा, और फिर एक स्केच दूंगा कि राइटर आपने लेटर आपने कैसे लिखना है। तो सबसे पहले अगर आप बात करूं तो लेटर की तीन किस्म होती हैं। जो लेटर हम किसी को लिखते हैं तो उसमें पर्सनल और प्राइवेट या पर्सनल लेटर होते हैं, जो बिजनेस लेटर्स होते हैं, और ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। पर्सनल लेटर्स कौन से होते हैं? पर्सनल या प्राइवेट लेटर्स वो वाले लेटर्स होते हैं जो हम अपने बहन को, अपने भाई को, अपनी वालद को या वालदा को, या हम अपने क्या करते हैं किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को लिखते हैं। ये पर्सनल और प्राइवेट लेटर्स हो जाते हैं। तो उसके बाद जो लेटर्स आते हैं वो बिज़नेस लेटर आते हैं, जो किसी बिज़नेस पर्पज़ के लिए या आपने किसी कॉलेज स्कूल में किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया है, वहाँ पे सीट वैकेंट थी, आप वहाँ पे अप्लाई किया, आपने एक पोस्ट देखी है थ्रू न्यूज़पेपर या किसी भी चैनल के थ्रू आपने उस पोस्ट को देखा है और आप उस पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने उस पर अप्लाई किया, तो आपने एक थ्रू लेटर लिखना है। तो ये बिज़नेस लेटर हो जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर जो आप किसी ऑफिस पर्पज़ के लिए या किसी ऑफिसर को लिखते हैं, किसी मसले के हल के लिए, किसी सुजेशन के लिए, किसी शिकायत के लिए वगैरह वगैरह। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के लेटर्स होते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो पर्सनल लेटर है, जो प्राइवेट लेटर है, जो बच्चों का पेपर में आता है। तो इस लेटर को लिखने का आपको तरीका सिखाऊंगा, एक स्केच दूंगा आपको। और बाकी रही बात बिज़नेस लेटर और ऑफिशियल लेटर्स की, तो वो फिर इंशाल्लाह ताला फिर किसी और वीडियो में इसको कवर कर लूँगा। तो पर्सनल लेटर लिखने के आप देखें, मैंने इसमें लिखा है, आपने जो प्राइवेट या पर्सनल लेटर्स, आप इसमें कोई भी लेटर आइए यहाँ पे देख ले आप, इनके कितने हिस्से होते हैं? देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ ए लेटर। एक लेटर के 6 हिस्से होते हैं, ठीक है। अब 6 हिस्से कौन कौन से होते हैं? हर लेटर 6 हिस्सों पे डिवाइड होता है। पहला हिस्सा उसका हेडिंग वाला हो जाएगा, हेडिंग होगी। हेडिंग कौन सी होगी? ये मैं पर्सनल प्राइवेट लेटर की बात करूँ, ठीक है, याद रखिएगा, मैं इस लेटर की बात करूँ, मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा, ठीक है, अभी फ़िलहाल। हेडिंग हो जाएगी, आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है। जो लेटर कैपिटल है, आप कैपिटल का ध्यान रखेंगे। और देखें, मैंने एग्जामिनेशन हॉल को अपने राइट हैंड साइड पे लिखा है, आपने इस साइड पे नहीं लिखना, ठीक है। अब एग्जामिनेशन हॉल, ई कैपिटल है, एच कैपिटल है, एग्जामिनेशन की स्पेलिंग आप प्रॉपर देख लें, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में कामा आएगा, ठीक है। उसके बाद सिटी ए बी सी आप देख लें, सिटी का भी ए सी कैपिटल है, और ए बी सी को मैंने कैपिटल करके लिखा हुआ है, और उसके बाद मैंने डॉट डाला हुआ है। और यहाँ पे एक बात आपने नोट रखनी है कि कोशिश करके ना, आपने जो भी लिखना है ना, ये आपके ये तीनों की ऐसे लाइन, ऐसे 1 2 और 3, ये तीनों की लाइन बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसा देखिए एग्जामिनेशन हॉल है, बिल्कुल इसी के नीचे सिटी ए बी सी, इस तरह करके खुला खुला करके लिखे कि इसके बिल्कुल नीचे आ जाए। खुद लास्ट में जो आपने लिखना है वो डेट को मेंशन करते हैं, जिसमें आप डे बताते हैं, साथ मंथ बताते हैं, और मंथ के बाद आपने लाजमी कॉमा डालना है, ठीक है। इसमें आप एक ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने ये जून लिखा है, तो इस जून के बाद भी आप उसकी डेट लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे 19 जून। अब इस 19 के बाद डे और ये मंथ दोनों जो है ये इकट्ठे आते हैं, चाहे आप डेट पहले लिखें चाहे आप डेट बाद में लिखें। जैसे देखिए मैंने डेट यहाँ पे पहले लिखी हुई है, 24 मैंने पहले लिखा हुआ है, या आप 24 को जून के बाद भी लिख सकते हैं, ये दोनों इकट्ठे आएंगे। फिर इनके बाद कामा आएगा, यहाँ पे आप देखें, इनके बाद आपने कामा लाजमी डालना है, और जो आपका ईयर होगा, जो आपका सन होगा, अपने लास्ट में ऐड करना है। तो ये देखें, अगर आप ऐसे करते हैं तो इसके आपको 2 नंबर मिलते हैं, यहाँ तक अगर आपने ठीक लिखा है तो ये 2 नंबर का हो जाएगा आपका। अगर आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह साल से मैंने आपको तरीका देख लें, आप इसको बिल्कुल राइट साइड पे एग्जामिनेशन हॉल कामा है, सिटी ए बी सी है, ए बी सी कैसे लिखा हुआ है, डॉट, और उसके बाद आपने डेट लिखनी है। ये होगी आपकी, ये पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 2, ये सैल्यूटेशन हो जाता है। पार्ट नंबर 2 पे आपने सैल्यूट करना है, सैल्यूट करना है, रिस्पेक्ट देनी है। आपने लेटर का आगाज़ करना है ना, एग्जामिनेशन हॉल के बाद आपने डेट लिखने के बाद आपने जब ये डियर ब्रदर, जिसको आप लेटर लिखते हैं, डियर फादर है, डियर मदर है, डियर फ्रेंड है, डियर बदर है, बाबर है, जिसको भी आप डियर सिस्टर, आप सिस्टर का नाम लिख रहे हैं,
तो आपने ये डियर जो है ये रिस्पेक्ट के तौर पे, डियर कहते हैं प्यारे को, आप रिस्पेक्ट के तौर पे उसे सैल्यूटेशन कहते हैं, आपने उसे एक महज़्ज़ब वाले जो वर्ड्स हैं, महज़्ज़ब तरीके से जो अल्फाज हैं, आपने उनका चुनाव करके आपने इस लेटर को आगाज़ करना है। ठीक है, जिस तरह आप देखें, अगर आप यही किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए लिखते हैं तो आप लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर के साथ, तो आपने सैल्यूट ऐसे करना, अपनी रिस्पेक्ट दे के अपने वर्ड्स का आगाज़ करना है लेटर लिखने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सैल्यूटेशन वर्ड हो गए आपके ये वाले अपने भाई को लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, आप बदर के साथ, बाबर के साथ, अली के साथ या जो भी है, आप लेटर कैपिटल भी देख लें। अगर आपने 2 लेटर लिखने हैं तो दोनों आपके पास फर्स्ट वर्ड कैपिटल होने चाहिए। डियर का डी भी कैपिटल होगा और बदर का या बाबर का जो आप लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ये दूसरे नंबर पे आपकी हेडिंग हो जाती है, इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, 3 नंबर, क्योंकि 2 नंबर आपको इसके बताए हैं और 1 नंबर आपको इसका बताया, ये 3 नंबर है। आगे बॉडी ऑफ द लेटर है, लेटर की जो मेन बॉडी होती है जिसमें आप अपने टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। जो आपका टॉपिक है, फ़र्ज़ करें कि आप अपने भाई को, अपने दोस्त को ख़त लिख रहे हैं, जिस तरह कि मैंने टॉपिक दिया है, अब उस टॉपिक में आप अपने दोस्त को इनवाइट कर रहे हैं, अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हैं। इनवाइट क्यों कर रहे हैं कि गर्मियाँ हो गई हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो गर्मियों की छुट्टियाँ मेरे साथ गुजारे। आपने ये बॉडी ऑफ द लेटर है, अपने दोस्त को ख़त लिखना है। ठीक है, ख़त लिख के आपने अपना प्रोग्राम बताना है कि हम मरी जा रहे हैं, हम कश्मीर जा रहे हैं, हम फ़लाँ जगह का विज़िट कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर आप भी हमारे साथ आते, हमें ज्वाइन करते, वगैरह वगैरह। जो डिस्क्रिप्शन है, जो एक्सप्लेनेशन है, जो वजाहत है, अपने लेटर की सारी बातें वो अपनी बॉडी ऑफ द लेटर, और ये मेन पार्ट होता है इसका, पूरे लेटर का मेन पार्ट होता है। और ये बॉडी ऑफ द लेटर ये 6 नंबर पे डिवाइड होता है, याद रखना आपने। 6 नंबर इससे मिलते हैं आपको, और 6 में से अगर आप अच्छा लिखते हैं, अगर आप अच्छा अटैम्प्ट करते हैं, अपनी लिखाई, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखते हैं, तो आपको 6 में से आउट ऑफ 6 में से 5 मार्क्स आपको आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, और बच्चे पूछते हैं कि कितना होना चाहिए लेटर का, जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, तो बॉडी ऑफ द लेटर को कुल मिला के आपका जो टोटल लेटर है वो आपका तो कम से कम 2 पेज का लाजमी होना चाहिए, कम से कम 2 पेज का आपने लाजमी लिखना है। ये इसका हो गया तीसरा पार्ट। फिर चौथे पार्ट में कंक्लूड करना आपने। पर्सनल लेटर का आपको बता रहा हूँ, तो अपने भाई बहन, अम्मी अब्बू, दोस्त या किसी रिलेटिव को, किसी रिश्तेदार को लिख रहे हैं, तो आपने योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली आप ऐसे करके एंड करेंगे। कैपिटल आपने ध्यान रखना है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। योर्स मैं बताता भी हूँ, योर्स इसमें एपॉस्ट्रॉफी नहीं आता इसमें। ठीक है, ये कामा ऊपर, एस से पहले कामा नहीं आएगा, डायरेक्ट आपने योर्स लिखना है। जिस तरह देखें, डायरेक्ट आपने योर्स लिखना है, और सिंसियरली कोई लेटर कैपिटल नहीं है सिवाय योर्स के वाई के। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर सेम हो गए, उसके बाद आपने कामा डाल देना है। ये कंक्लूजन में है। फिर ये पार्ट नंबर 5 में आप राइटर का नाम लिखते हैं। राइटर का नाम मतलब आप पर्सनल लेटर में आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो तो आप अपने नाम को आप शो नहीं करते, अपने आप को हाइड करके आपने XYZ लिखना होता है। XYZ वो इसी तरह योर सिंसियरली के नीचे, और देखें योर सिंसियरली जो मैंने लिखा है वो मैंने अपने राइट साइड पे लिखा है, जिस तरह एग्जामिनेशन हॉल है बिल्कुल इसी के नीचे आता है योर सिंसियरली। ठीक है, और XYZ आपने बिल्कुल इसी के नीचे लिखना है, और कोशिश करके जिस तरह मैंने आपको बताया XYZ को आपने पूरा इसके नीचे करके लिखना है, खुला खुला करके आपने इसकी जगह पूरी घेर लेनी है। तो लास्ट में आपका एड्रेस आ जाता है। एड्रेस पर्सनल लेटर में नहीं लिखते, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप एड्रेस नहीं लिखते, और ऑलरेडी आप अपने एग्जामिनेशन हॉल बता चुके हो, तो एड्रेस उस जगह पे लिखा जाता है जहाँ पे आप किसी ऑफिस पर्पज़ के लिए या बिज़नेस पर्पज़ के लिए लिख रहे हो लेटर, तो फिर आप उस एड्रेस लिखते हो। लेकिन इसके अलावा आप एड्रेस लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती। ये मैं आपको जस्ट आपको लेटर्स के पार्ट्स बताऊँ कि लेटर के इतने पार्ट्स होते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ जहाँ तक आपको इसकी जो मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं वो समझ आ चुके होंगे। इसके बाद मैं आपको एक लेटर का स्केच देता हूँ कि लेटर आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है। आप इसके चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप इसको देख के कॉपी कर लें। आप लेटर आपका इस तरह होगा, जिससे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि राइट अ लेटर ऑफ कंग्रेचुलेशन टू योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड को आपने कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद का एक लेटर लिखना है ऑन हिज सक्सेस, उसकी कामयाबी पे इन द एग्जामिनेशन में वो कामयाब हुआ है, उसकी कामयाबी पे उसने आपने उसको मुबारकबाद देनी है, आप एक लेटर लिखें। तो वो स्केच जो सारा मैंने आपको पार्ट से देखें आप, ये मेरा
फर्स्ट पार्ट था, ये मेरा सेकंड पार्ट था, ये बॉडी ऑफ द लेटर मेरा थर्ड पार्ट था, फिर उसके बाद ये मेरा फोर्थ है और ये लास्ट वाला मेरा फिफ्थ पार्ट है। इन सब पार्ट्स को मैं वन बाय वन आपको बता चुका हूँ और नंबरिंग के वाले से आपको बताया। इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे, यहाँ पे आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा इनका, ठीक है। और लास्ट में 6 नंबर जो होते हैं वो बॉडी ऑफ द लेटर के मिलते हैं। बाकी आप देखें, जिस तरह मैंने जो चीज़ राइट साइड पे लिखी है आप राइट साइड पे लिखें, जो चीज़ लेफ़्ट साइड पे लिखी है आप लेफ़्ट साइड पे लिखें। और इस बात का ख़ास ख्याल रखें, आप पेपर पे एक साइड पे मार्जिन लाइन ज़रूर लगाया करें। और जहाँ पे अक्सर मैंने बच्चे देखे हैं, आप लिखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद जहाँ पे आ जाते हैं, फिर जहाँ पे आ जाते हैं, फिर जहाँ पे, अब उनका ऐसे लाइन में कोई सीक्वेंस नहीं रहता। आप याद रखें, आपकी इस लाइन के साथ जो आपने मार्जिन लाइन लगाई है यहाँ पे, इस मार्जिन लाइन के साथ आपकी हर अल्फाज जो आपका हर लफ्ज़ है इस मार्जिन लाइन के साथ साथ स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। माँ सिवाय जो फर्स्ट लाइन आप लेटर की स्टार्ट कर रहे हो, ये आप जो आपने अपने डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर फादर, मदर जो भी लिख रहे हैं, सिर्फ इस लाइन को छोड़ के बाकी कोशिश करें जो आप यहाँ पे इस लाइन के साथ लिख रहे हैं आप इस लाइन के साथ साथ इस लाइन के साथ साथ रहें आप, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको बताया, जो राइट साइड पे है आप उस राइट साइड पे फॉलो करें, जो मैंने लेफ़्ट साइड पे लिखा है आप उसको लेफ़्ट साइड पे फॉलो करें। और फिर अगर इन सब बातों के अलावा भी अगर कोई ऐसी बात जो रह गई हो, जो मैं आपको बताने से मैं माज़रत भी चाहूँगा, अगर आपको मैं कोई बात स्किप हो गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको गाइड करूँगा। तो ये था लेटर लिखने का स्केच। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। बस अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।